हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित तंवर। मेरे से हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ जाएंगे आप। हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस आपको बहुत ही कम दामों में अच्छे कोर्सेज उपलब्ध करवाती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन क्लासेस को ज्वाइन करें और आप इनका यूज करें। तो वीडियो को लेंथ नहीं करते हुआ मैं वीडियो की ओर बढ़ता हूँ। मैं आज आपके सामने क्लास 12 की एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको क्लास 12 का एक टॉपिक प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर की वीडियो अवेलेबल होगी, जिसमें आप सभी को इसके इंट्रो के बारे में बताया जाएगा कि इस चैप्टर में अपने को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से अपने को इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो चलो चलते हैं इस प्रतिलोम वृत्तीय फलन में इनवर्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइन इनवर्स, तो जो ये इनवर्स देखते हो या थीटा या एक्स देखते हो, कुछ भी लिखा होता है, तो ये इनवर्स कोई पावर नहीं है। ये कुछ इसके साइन की पावर मत समझना। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि ये एक इस पे डिग्री है इनवर्स, ठीक है ना। तो आप अपने जो साइन इनवर्स की डिग्री कौन है, एक्स है, तो इसकी डिग्री साइन इनवर्स की डिग्री एक्स है। तो इनवर्स इसका क्या हुआ, प्रतिलोम हुआ, न कि कोई इसकी पावर -1 है। प्रतिलोम का मतलब, अब देखो प्रतिलोम को इंग्लिश में इनवर्स ही बोलते हैं, तो इसलिए इनवर्स नाम दे दिया इसका। साइन प्रतिलोम थोड़ी बोलेंगे, अजीब नहीं लगेगा, इसलिए इसको साइन इनवर्स बोल दिया गया, ठीक है। ये इसका प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो जैसे आपको आपके सामने कभी भी कोई क्वेश्चन लिखा होता है, तो उसको आप जैसे मान लो अपने पास थीटा, इसको आप थीटा मान लोगे, तो यहाँ से x बराबर साइन थीटा हमेशा सॉल्व इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपके सामने मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। जैसे मान लो मैंने x बराबर साइन इनवर्स y माना, x बराबर साइन इनवर्स y माना, तो आपके पास आ गया तो साइन x बराबर y। तो मैं x की वैल्यू रखूंगा और y के मान आते जाएंगे। तो अपने एक ग्राफ बनाते हैं, आपको फिर मैं उसमें से मुख्य मान और परिशेष के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है ना, प्रांत और परिशेष के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है और यहाँ 2 है। इसी तरह से -π/2, यहाँ माइनस का पाई, यहाँ पे माइनस का 3π/2 और फिर आप यहाँ पे ले लोगे माइनस का 2π, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव 1 कर दो और यहाँ नेगेटिव 1 कर दो। तो जैसे सबसे पहले आप x बराबर 0 डिग्री रखा, x 0 डिग्री रखोगे तो y कितना आएगा, साइन 0 का मान 0, तो यहाँ आएगा, ठीक है। आपने x π/2 रखा, तो आपके पास y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, तो वो पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। फिर आपने x बराबर पाई रखा, तो साइन 180। अब साइन 180 की वैल्यू किस तरह से फाइंड करोगे, तो साइन 180 का मतलब साइन 90 + 90। तो अपने 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। तो साइन 90 + 90, दूसरा कॉलम साइन पॉजिटिव, तो साइन चेंजर लाइन है, तो ये 90 है, तो cos 90 बन जाएगा। और cos 90 की वैल्यू क्या कितनी होती है, 0 होती है। तो आपके पास साइन 180 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 3π/2, तो 3π/2 कितने डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है। तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू किस तरह से निकालोगे, तो साइन 180 + 90, ठीक है। अब 180 + 90, तीसरा कॉलम नेगेटिव जाएगा। तीसरे कॉलम में तो कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, ये तो क्या है, साइन। तो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, तो साइन 90 और साइन 90 का मान 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। इसी तरह से यदि 1π 0 है, तो कितने भी पानी लगाओ साइन के साथ, वो हमेशा ही क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ किस तरह से चला, वो इस तरह से चला, ठीक है। इसी तरह से अब अपने रख दे वैल्यू कितनी, साइन -π/2, मतलब x की वैल्यू -π/2 रखा। अब देखो ये साइन के अंदर -x, तो साइन के अंदर -x मतलब साइन -θ बराबर -sin θ होता है। ये कैसे होता है, इसको आप लिख सकते हो साइन 0 - डिग्री, तो 0 - डिग्री का मतलब 0 - θ का मतलब चौथा कॉलम, क्योंकि 0 से घट रहा है, ठीक है, नेगेटिव, तो नीचे आएगा। तो चौथे कॉलम में कौन पॉजिटिव होता है, चौथे कॉलम में cos और sec पॉजिटिव होता है। ये तो साइन है, इसलिए -sin θ आएगा, ठीक है ना।
तो आप क्या कहोगे कि बाहर माइनस आ जाएगा, आप कहोगे कि बाहर माइनस आ जाएगा तो sin पाई बाई 2, और sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, लेकिन बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 180 पे 0 आएगी और 3 पाई बाई 2 पे -1 आई थी, लेकिन बाहर भी माइनस माइनस उसको क्या कर देगा प्लस, और 360 पे फिर 0। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से चलेगी, ये ग्राफ इस तरह से आता है। तो साइन का जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से ग्राफ बनता है साइन का। ठीक है, और मैं आपको कोस का भी ग्राफ बना के बताऊंगा कि कोस का ग्राफ किस तरह से बनता है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ, तो अब यहाँ से अपने को एक बात पता चली, वो बात क्या पता चली, आप ये कह सकते हो कि जो अपने पास x प्रांत होता है और y प्रेशर होता है, तो मुख्य मान कह सकते हो। तो प्रांत आप कह सकते हो कि x जो है वो पाई बाई 2 के बराबर, कि इससे माइनस पाई बाई 2 से ज्यादा और प्लस पाई बाई 2 से कम नहीं है, मतलब माइनस पाई बाई 2 से तो ज्यादा है और उसके बराबर है, लेकिन प्लस पाई बाई 2 से बड़ा भी है और से छोटा और बराबर है, मतलब कि उस पे वैल्यूज क्या हो रही है, वहां पे आके वैल्यू वापस बदल रही है। देखो कि इस पे अपने पास 180 पर ये आती है, तो आप क्या कह सकते हो, इसका प्रांत ये हो जाएगा, और इससे परिसर क्या कहोगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, तो आप कह दोगे y, तो y आ जाएगा कहां से कहां तक, तो y कह दोगे आप -1 से +1 तक। ठीक है, दैट मीन -1 से 1, ये इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो साइन का मान है वो -1 से तो ज्यादा नहीं जा सकता और +1 -1 से तो ज्यादा नहीं होगा और +1 से कम नहीं होगा। ठीक है, मतलब -1 से +1 के बीच में रहेगा साइन हमेशा हमेशा, तो इसीलिए -1 to 1 बोला जाता है साइन का मान। इसी तरह से हम अपने कोस चेक करते हैं कि कोस का ग्राफ किस तरह से बनता है। तो साइन का ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, तो अपने कोस के लिए बात करते हैं। तो कोस के ग्राफ में अपने पास क्या मिलता है, तो ध्यान से देखना। तो कोस के ग्राफ के लिए अपने आप इसको मिटा दो वापस, तो अपने कोस के लिए बात कर लेते हैं। तो आपने लिख लिया जैसे कोस इनवर्स x बराबर y, तो यहाँ से x बराबर कोस y निकल गया है, तो अपने वापस वही 4 डिग्री बना लेते हैं। तो डिग्री बनाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो डिग्री बनाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, ये 0, ये वापस पाई बाई 2, और ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और यहाँ 2 पाई। इसी तरह से -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2 और एक 2 पाई होगा, ये 2 पाई। ठीक है, तो मैंने x बराबर क्या रखा, तो यहाँ y कर दो, यहाँ x कर दो, तो अपने पास सवाल में कहीं दिक्कत ना आए, तो यहाँ y बराबर y के मान आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर मैंने 0 रखा, तो मेरे पास पॉजिटिव 1 आया, तो एक नेगेटिव। तो जैसे मैं 0 रख रहा हूँ तो y का मान 1 आ गया। ठीक है, और जैसे मैं 90 रख रहा हूँ कोस 90 0 आ गया। जैसे मैंने 180 रखा कोस 180, अब ये देखो अच्छा सवाल है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिख सकते हो इसको क्या, कोस 90 + 90। अब कोस कौन सा कॉलम, 180 कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम, तो दूसरे कॉलम में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, लेकिन तो ये क्या है, कोस है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब कोस ये 90 चेंजर लाइन, ये नो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, तो -sin90, और -sin90 का मतलब -1, इसीलिए कहते हैं कोस 180 का मान कितना आएगा, -1 आएगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ। ठीक है, इसी तरह से आप 270 डिग्री रखोगे तो कोस 270 डिग्री की वैल्यू आएगी 0, और फिर आप 360 की बात करोगे तो फिर वापस वो +1 बन जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से अब अपनी बात करेंगे किसकी, -sin0 की, -sin90, तो -sin90 का मान हो जाता है 0। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं कोस 180 पर माइनस, तो 180 की बात करेंगे तो 180 पर तो अपने पास +-1, तो अपने पास -180 पर बात करेंगे तो -1 तो माइनस वो +1 बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये वैल्यू सही अपने पास cos 180 की वैल्यू -1। ठीक है, तो आप cos -180 रखेंगे तो अपने पास कितनी आएगी, -1 की आएगी।
इक्वल -1 यहाँ आएगा। ये कैसे आया cos x माइनस, क्योंकि माइनस पाई रखते हैं ना तो वो cos पाई होता है। मैंने आपको अभी बताया था cos पाई और cos x की वैल्यू -1, ठीक है। तो -1 इसी तरह से 270 पे 0 और 360 पे +1, ठीक है ना। तो अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। तो वैल्यू से आप ग्राफ बनाओगे, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसे चला, यहाँ चला, ठीक है, फिर ये ऐसे चला, तो ये ग्राफ इस तरह से ऐसे घूमता जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे घूमेगा। तो आप लोगों ने देखा कि अपने पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है -1 है। तो इसका भी मुख्य मान क्या हो जाएगा -1 से 1। आप कह सकते हो कि x का मान भी, मतलब जो y आएगा इसके अंदर वो y बिलोंग्स टू क्या होगा -1 से 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपने पास ये वैल्यू मतलब -1 से तो ना ज्यादा आ रही है और ना +1 से ज्यादा आ रही है, ठीक है। +1 से ज्यादा नहीं जा रही और -1 से इधर ज्यादा नहीं जा रही, ठीक है, इधर इनके बीच में रह रही है, ठीक है। तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, ये आपके पास वैल्यू आएगी y की। तो आपको इनवर्स के लिए बात कर रहे थे अपने, तो इनवर्स के लिए जब ग्राफ बढ़ाएंगे ना तो वो ग्राफ थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन के लिए बात करेंगे तो वो साइन का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और कोस के लिए बात करेंगे तो कोस का ग्राफ यदि इसी पे बढ़ाए तो कोस का ग्राफ ऐसे कहां से बन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि इनवर्स पे अब जैसे सीधे डायरेक्ट बात करी अपनों ने किसका बनाया, अपनों ने बनाया cos इनवर्स x का, cos x का या cos y का बनाया, ठीक है ना। तो आप इनवर्स में तो y अक्ष पे बन जाएगा वो ग्राफ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उससे अपने को वैल्यू जैसे यहाँ जहाँ x लिखते हैं वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y लिखते हैं वहाँ x आ जाएगा। क्योंकि प्रतिलोम आप लोगों ने देखा होगा प्रांत और परिसर, जब ये प्रांत होता है ये परिसर होता है, ये आपका प्रांत होता है, ये आपका सह प्रांत बोलते हैं या परिसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल के लिए, नॉर्मल फंक्शन के लिए, जब ये अब जैसे इसका f का प्रांत जो होगा, जो f का जो प्रांत है वो f इनवर्स का क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है। इसी तरह से f का सह प्रांत वो f इनवर्स का क्या हो जाता है, प्रांत हो जाता है, ठीक है ना। तो वही बात इसमें भी होता है। तो यहाँ कोस के लिए नॉर्मल कोस के लिए ये क्या हो जाएगा, x की हो जाएगी, ये नॉर्मल तो ये है, और इनवर्स के लिए y किसमें बदल जाएगा, x में बदल जाएगा, और आपकी वैल्यूज आगे लग जाएंगी, ठीक है। तो अपने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होती है, हमेशा याद रखनी होती है वो किस तरह की वैल्यू होगी। तो जरा देखते हैं वो कौन कौन सी वैल्यू है, ठीक है ना। देखो इसके ग्राफ, यदि आप लोग ग्राफ आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको दोबारा से ग्राफ बनाने में, मतलब एक बार आप इसकी वैल्यूज को याद कर लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अपने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखते हैं, वो वैल्यू क्या है, जैसे साइन इनवर्स x का मुख्य मान लिखते हैं, तो व्यापक मान, तो साइन इनवर्स x का व्यापक मान क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स x, ठीक है ना, ये होता है। इसी तरह से cos इनवर्स x की बात करें तो cos इनवर्स x होता है 2n पाई प्लस cos इनवर्स x। इसी तरह से tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स होता है n पाई प्लस tan इनवर्स x, और cot इनवर्स x की बात करें तो वो भी n पाई प्लस cot इनवर्स x होता है। और फिर अपने sec इनवर्स x की बात करें तो होता है 2n पाई प्लस माइनस sec इनवर्स x, और फिर अपने cosec इनवर्स x की बात करेंगे तो cosec इनवर्स होता है n पाई प्लस -1 की पावर n और -1 की पावर n cosec इनवर्स x, ठीक है। जो यहाँ n है ये n किसको बिलोंग करेगा, ये 4 प्रत्येक बार n बिलोंग्स टू दैट, मतलब पूर्णांक नंबर, जहाँ यहाँ जितने भी n है ना ये n किसको बिलोंग करेंगे, ये n किसको बिलोंग करते हैं, जब मतलब पूर्णांक नंबर, मतलब आप माइनस लेकर प्लस पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो तो उसके व्यापक मान आते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है, व्यापक मान, ये आपको हमेशा याद रखने होते हैं, मतलब इसको ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा, ये आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैंने आपको और मतलब एक कहते हैं ना कि अपने को जनरल नॉलेज के लिए ध्यान में रखने, तो ये सारी वैल्यू को ध्यान में रखो ताकि आपको कहीं आपको छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि व्यापक मान बताओ कि tan इनवर्स x का व्यापक मान क्या होता है, तो आप लिखोगे n पाई प्लस tan इनवर्स x होता है, ठीक है ना। इसके बाद अपने बात करेंगे कुछ एक वैल्यूज की, प्रांत और सह प्रांत मतलब मुख्य मान की, तो वो वैल्यू क्या होती है उससे अपने चर्चा करते हुए लिखेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं
साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या बनेगा, जैसे अपने पास फलन है, ठीक है, ठीक है, तो अपन ने लिखा फलन, क्या लिख लिया, y बराबर साइन इनवर्स एक्स लिखा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो प्रांत और यहाँ लिख लो परिसर, ठीक है। तो अब ये उन्होंने जो ग्राफ बनाया उस ग्राफ की सहायता से आपको बताना है, तो उस ग्राफ की सहायता से आप बताओगे कि y बराबर अपना ने लिखा तो क्या आया था, -90 से लेकर और +90 के बीच में, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हो जाएगी कि -90 से लेकर +90 के बीच में लिख रहे थे। और इसी के लिए अपने इसके प्रांत की बात कर ले, मतलब परिसर की, तो परिसर क्या हो जाएगा, -1 से 1, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपके फलन मान लो cos इनवर्स x हो, तो cos इनवर्स x हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वापस -90 से +90, क्योंकि अब देखो इसकी वैल्यू, अब इसकी -90 सॉरी 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर मतलब cos की वैल्यू कब चेंज होती है, 0 से 180 के बीच में तो जो वैल्यूज दिखाएगी लेकिन 180 के बाद वापस वही वैल्यू आने लग जाती है। तो वही वैल्यू क्या थी, -1 से, सोचो cos 0 पे कितनी थी 1, मैक्सिमम और cos 180 पे कितनी थी -1, ठीक है ना। इसी तरह से बात कर लेते हैं अपने y बराबर tan इनवर्स x की। तो y बराबर tan इनवर्स x पर कितना आएगा, जब अपने ग्राफ बनाते हैं ना तो ग्राफ में अपने को पूरी बात क्लियर हो जाती है। तो उस ग्राफ में आप क्या होगे, -90 से +90, ये इक्वल नहीं होता, इक्वल इसलिए नहीं होता क्योंकि सोच के देखो कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos sin 90 बटा cos 90 इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। इसलिए अपने इक्वल नहीं लगा सकते, तो उनकी वैल्यू क्या आती है, तो इसीलिए अपने इसके प्रांत को क्या देते हैं, -अनंत से +अनंत के बीच में रहता है tan। इसी तरह से अपने बात करें cot इनवर्स x की, तो cot इनवर्स x में क्या आता है, वापस इसी की जैसे वैल्यू आ जाएगी cot इनवर्स x के अंदर। cot इनवर्स x के अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 से, मतलब ये 0 से पाई, और वैल्यू कितनी आएगी cot इनवर्स x की, तो वैल्यू आ जाएगी -अनंत से, क्योंकि जो tan की वैल्यू होती है वही वैल्यू किसकी होती है, cos की भी वैल्यू, सॉरी cot की भी वैल्यू होती है -अनंत से। क्योंकि tan और cot की जब ग्राफ बनाओगे ना, तो मैं थोड़ा सा ग्राफ के लिए चर्चा कर देता हूँ। ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हैं, मतलब इधर से ऐसे चलते हैं, ठीक है, और ये ऐसे, मतलब अनंत से चलेंगे और अनंत के कहीं पे भी मिलते नहीं है, इसलिए इसको -अनंत से +अनंत बोला जाता है। आप ग्राफ बना के देखना, जैसे मैंने साइन और कोस के आपको बना के बताए थे, वैसे आप इसकी ग्राफ बना के देखोगे तो आपको उनकी वैल्यू की ग्राफ मिलेगी। फिर अपने बात कर लेते हैं sec x की, तो y बराबर sec इनवर्स x के लिए बात करेंगे। तो sec इनवर्स x के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखना। तो sec इनवर्स के लिए अपने पास 0 से पाई, ठीक है ना। तो पाई पे वैल्यू इक्वल होती है sec की, और इसकी वैल्यू 2 होती है। दूसरी वैल्यू कौन सी होती है, y नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, कि y की वैल्यू है ना 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं अपने पास पाई बाय 2 आता है, तो वो पाई बाय 2 के बराबर नहीं होता, क्योंकि cos 90 सॉरी sec 90, तो sec 90 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है। sec 90 की वैल्यू अनंत होती है, इसलिए अनंत को शामिल नहीं करना, क्योंकि अनंत को शामिल कर लेंगे तो उस के मुख्य परिसर में या मुख्य मान में कहीं ना कहीं आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए इसकी वैल्यूज क्या होती है, -अनंत से 1, -अनंत से -1, -अनंत से -1 और -1 से अनंत, ठीक है ना। इसी तरह से cot में भी ऐसे ही होता है, सॉरी cosec में भी कुछ इसी तरह से होता है। तो cosec की वैल्यू आपके पास, cosec की वैल्यू भी ऐसी होती है, उसमें +1 आ जाता है, जहां -1 लिखा वहां क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो आप उसकी वैल्यूज को लिख सकते हो। ये आप जब ग्राफ बनाओगे ना तब सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ग्राफ बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह की वैल्यूज आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो आप ग्राफ बना के देखना, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए एक बार, क्योंकि मैं आगे आ गया था बिल्कुल, तो आप इसको लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। अब इसके बाद अपने चर्चा करेंगे कुछ रिलेशंस। अपने रिलेशंस की चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या रिलेशंस दिए बढ़ते हैं कि प्रतिलोम प्रतिलोम का संबंध। अब अपने रिलेशन संबंध की बात कर लेते हैं, तो वो संबंध क्या होते हैं। जैसे अपने पास sin इनवर्स x sin स्क्वायर x प्लस
cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। उसी तरह से अपने पास इसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं। तो साइन अपने पास साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है, cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये किस तरह से आता है तो इसकी चर्चा करेंगे अपने। तो सबसे पहले देख लो ये रिलेशन अपने को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन किस तरह से बढ़ेगा, तो आप मान लो कि माना y बराबर की मतलब x बराबर sin थीटा, कि मैंने सॉरी sin इनवर्स x बराबर थीटा मान लो, sin इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा sin थीटा, ठीक है ना। x बराबर आपके पास sin थीटा आ जाएगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है जो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अब अपने ऐसे करते हैं, इसमें cos स्क्वायर इसको sin को उधर भेज देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और आप ऐसे करो इस स्क्वायर को हटा दो, तो स्क्वायर को हटाओगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पे रूट लग जाएगा, और sin थीटा की वैल्यू क्या है x, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये को स्क्वायर तो हट गया ना, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, और थीटा की बात करें तो cos रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, और थीटा क्या चीज था देखो, थीटा बराबर क्या था sin इनवर्स x। तो आप कह सकते हो sin इनवर्स x किसके बराबर है, cos रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये मतलब मैंने एक रिलेशन बताया है। तो ये देखो ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा जब मान लो कि कहीं कहीं आपको sin इनवर्स कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर cos इनवर्स कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सिंगल होता है, फॉर्मूले की भी बात करेंगे अपने। तो वो सिंगल फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला अपने देख लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा। तो उन फॉर्मूले में इसीलिए अपने को दोनों को सेम बनाना होता है। तो सेम अपने दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, यदि आप मेरे से वीडियो से जुड़ेंगे, मतलब वीडियोस में जब एक्सरसाइज से जुड़ेंगे तो मैं आपको एक्सरसाइज में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि इनको किस तरह से अपने नॉर्मल मेथड से, यदि अपने को फॉर्मूला लर्न नहीं रहता तो अपने नॉर्मल मेथड से किस तरह से इसको बदल सकते हैं, वो बदलना भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये रिलेशंस मैंने बता दिया इसके अंदर। तो ये वाला रिलेशन से आप किसी भी तरह का फॉर्मूला कनेक्ट कर सकते हो। इससे मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर, तो आपके पास क्लास 10 में बहुत सारे फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले और है ना, कौन कौन से, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो उन्हीं को भी आप चेंज कर सकते हो, उनको भी आप बदल सकते हो। तो वो किस तरह से बदलेंगे उनके लिए भी चर्चा कर लेंगे। तो चलो अपने इससे पहले अपने कुछ और रिलेशंस की बात करते हैं। वो रिलेशंस कौन से हैं, तो वो एक रिलेशन ये होता है, जैसे आपने एक रिलेशन ये भी दे रखा है, sin इनवर्स x किसके बराबर होता है, cosec इनवर्स 1 by x के बराबर होता है। अब ये कैसे आया, तो इसके लिए आप क्या करो कि दोनों में से किसी को मान लो कि माना cosec इनवर्स x 1 by x बराबर थीटा, तो यहाँ से 1 by x बराबर cosec थीटा हो गया, ठीक है। आप cosec थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 by sin थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब इनको आप चेंज कर लो, इनको चेंज करोगे तो sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ से यदि थीटा निकालो तो थीटा बराबर आ जाएगा sin इनवर्स x, और थीटा किसको मानना है आप लोगों ने, cosec इनवर्स 1 by x को मानना है, ठीक है। तो ये sin इनवर्स x के बराबर है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि sin इनवर्स x इसके बराबर है ना, तो इसी प्रकार से आप सारों की वैल्यू लिख सकते हो। किस तरह से कि cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, sec इनवर्स 1 by x के बराबर होता है। इसी तरह से sec इनवर्स x किसके बराबर होता है, 1 cos इनवर्स 1 by x के बराबर होता है, ठीक है ना। तो और आपको लिखना हो कि cosec इनवर्स x, तो cosec इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो वो sin इनवर्स 1 by x के बराबर होगा। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज देख सकते हो, सारों के इक्वल के बराबर होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको एक रिलेशन चेक करके बताया, तो आप कोई सा भी रिलेशन चेक करके देख सकते हो कि कौन सा रिलेशन किस तरह से अप्लाई होगा, किस तरह से इस पे लगेगा, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी रिलेशंस है मैं सारी रिलेशंस की चर्चा कर रहा हूँ कि वो रिलेशंस किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है कि इन क्वेश्चंस को आपको आसानी से, कहीं पे भी कोई डाउट ना आए, उनको आप सॉल्व करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी हेल्प ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।